एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर लाई जाएगी, यानी एक मजदूर और एक एम्बुलेंस। तो उत्तरकाशी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम लगातार बता दें कि किस तरीके से आने वाले 2 से 3 घंटे जो हैं वो बेहद अहम होने वाले हैं। पीएमओ की जो पूर्व सलाहकार हैं उनकी ओर से अभी थोड़ी देर पहले जो है वो ब्रीफिंग की गई और उनकी ओर से साफ तौर पर बताया गया कि 45 मीटर की ड्रिलिंग जो है वो और पूरी हो चुकी है। 57 से 60 मीटर तक पहुंचना है और 45 मीटर तक की ड्रिलिंग वो कंप्लीट हो चुकी है और आने वाले 2 से 3 घंटे में जो नेक्स्ट स्टेप है उसे लेकर आगे यहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है वो बढ़ने वाली है। और अगर आप जिस स्पीड के साथ में ये काम हो रहा है उससे आप ये समझ सकते हैं कि बहुत जल्द जो है वो बड़ी खबर यहाँ से आ सकती है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता दें कि अधिकारियों की ओर से अभी ब्रीफिंग की गई, उनकी ओर से साफ तौर पर बताया गया कि 45 मीटर जो है वो ड्रिलिंग यहाँ पर हो चुकी है। पीएमओ के जो पूर्व सलाहकार हैं भास्कर कुलबे वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार पल पल की अपडेट मीडिया तक पहुंचा भी रहे हैं कि आखिरकार काम कहां तक आगे पहुंचा है। रात 8 बजे एक बार फिर से बताया जा रहा है कि ब्रीफ करके ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार स्थिति इस वक्त कैसी है और किस तरीके से काम यहाँ पर जारी है। लेकिन बहुत खुशी के साथ में यहाँ जो भास्कर कुलबे मौजूद थे उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया बहुत खुशी से बताया कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा है और जो ऑगर मशीन है वो बहुत सही तरीके से इस वक्त काम कर रही है। तो 45 मीटर की जो ड्रिलिंग है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि ये बड़ा अपडेट है कि 45 मीटर की ड्रिलिंग जो है वो हो चुकी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जो अपडेट है वो हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बुलेंसेज यहाँ पर तैनात हैं, एयर एम्बुलेंस की भी बात हो रही है कि सभी को एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। तो आज की रात इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बेहद अहम होने वाली है। जिस तरीके से पिछले 11 दिन से लगातार कई एजेंसीज यहाँ पर लगी हुई हैं रेस्क्यू करने के लिए, 11 दिनों से 41 मजदूरों को बचाने की जो जंग है वहाँ ये लगातार जारी है और अब ये जो युद्ध स्तर पर काम जारी है वो अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। ये आप समझ लीजिए, कम से कम हर तरीका यहाँ अख्तियार किया गया। 1 से लेकर 6 तरीके बताए गए जिसके जरिए ये रेस्क्यू पूरा किया जाना था, लेकिन जो प्लान ए था उसी के तहत में टीम आगे बढ़ रही है और माना जा रहा है कि जल्द ये बड़ी खबर आपके सामने होगी और 41 मजदूर बाहर होंगे। और परिजनों की अगर बात करें तो उत्सुकता उनकी जिस तरीके से इतने दिनों से देखी गई है और जितने दिनों से वो हिम्मत बांध कर यहाँ पर बैठे हुए थे, उनके मन में भी कुछ ना कुछ तसल्ली यहाँ पर आई है कि जल्द ही उनके जो अपने हैं जो इस टनल में फंसे हुए थे वो जल्द बाहर आएंगे। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले। परिजनों को उम्मीद जिंदगी की होगी जीत। हर किसी को विश्वास अपने जल्द आएंगे बाहर। रंग लाई दुआ। कल तक जो चेहरे मुरझाए थे आज वो खिल उठे हैं। अपनों को देखकर उनसे बात करने से ज्यादा बाहर आने की खबर मिलते ही वो फूले नहीं समा रहे। हो भी क्यों ना, जिस खबर को सुनने के लिए मजदूरों के परिजन 11 दिन से उत्तरकाशी के चिलकारा टनल के बाहर डेरा डाले बैठे थे, उसकी जानकारी मिलते ही उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उम्मीद जाग चुकी है कि कल की सुबह उनके लिए एक अच्छी खबर लेकर आएगी। मेरा देवर फंसा हुआ है तो हम उससे बातचीत किए, वो ठीक है, स्वस्थ है और खाना भी उन लोग को मिला है, नहाने के लिए कपड़ा साबुन मिला है तो वो लोग नहाया नहीं है, लेकिन सब ठीक है। क्या कर रही, कब तक लग रहा है उनको भी निकाल लिया जाएगा, कह रहे हैं कल सुबह तक। जैसे जैसे खुदाई का काम पूरा हो रहा है परिजन रोमांचित हो रहे हैं, अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। वो कर रहे हैं तो बस अपनों की सलामती की दुआ और सुरक्षित बाहर आने की कामना। वहाँ से जानकारी भी मैं खुद लिया तो बोले कि आज 1 बजे से लेकर के शाम तक किसी भी वक्त उन लोगों को मैं रेस्क्यू करके बाहर निकाल सकता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज सभी जितने 41 वर्कर जो देश के अंदर से विभिन्न राज्यों से अंदर में हैं वो सकुशल बाहर हो जाएंगे। प्लस जितनी भी एजेंसियां लगी हुई है
दिन रात करके मेहनत कर रही है उसको भी राहत महसूस होगी। ऐसा तो क्लियर तो कोई टाइम उनने दिया नहीं, भाई ये है कि हाँ जल्दी से जल्दी कार्य कर रहे हैं, बहुत जल्दी बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं, बाकी वही ऐसा निश्चित टाइम कोई दे नहीं रखा कि अभी कल करिए। उत्तराखंड परिवहन मंत्रालय की माने तो सुरंग में खुदाई का काम अपने आखिरी पड़ाव पर है और जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके बाद उनको पहले प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और फिर वो अपने परिवारजनों से मिल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से जो परिजन है उन्होंने अंदर फंसे अपने परिजनों से बातचीत भी की। एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि यहीं पर लगी हुई है और लगातार नीचे भी एम्बुलेंसेस के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है कि किस तरीके से अंदर एम्बुलेंस के जो प्राथमिक उपचार है उसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है कि निकलने के बाद में क्या सिचुएशन होगी, मजदूरों की स्वास्थ्य के लिहाज से उनकी क्या स्थिति होगी और इसी के साथ में उन्हें कम से कम ऑब्जर्वेशन में तो रखना जरूरी है। इसी के साथ में आपको बता दें साइकाइट्रिस्ट भी यहाँ पर तैनात है, वो लगातार मजदूरों से अंदर भी बात कर रहे हैं माइक्रोफोन के जरिए क्योंकि अब उनसे कांटेक्ट स्टैब्लिश हो चुका है। तो इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आने वाले 2 से 3 घंटे भी बेहद महत्वपूर्ण है और अब देखना होगा कि जिस तेजी से काम हो रहा है कितनी जल्दी मजदूरों का रेस्क्यू पूरा हो जाएगा।